यमुनानगर का जो नागरिक अस्पताल है जिला स्तरीय है, ये 200 बेड का नया बन रहा है। 105 करोड़ रुपए की लगभग इस पे लागत आएगी। काफ़ी पोर्शन इसका बन चुका है, थोड़ा बकाया है। मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च से पहले ये इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो पूरा हो जाएगा। सर आज जो अनावरण हुआ इसको लेकर? हाँ, आज महर्षि शिशु जी महाराज जो जिन्होंने सर्जरी का प्रचलन किया, सर्जरी का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार सर्जरी के द्वारा अनेक रोगों का निदान किया जा सकता है, ये उन्होंने स्थापित किया। और सर्जिकल ऑपरेशंस शुरू करके लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करके महेंद्र कुमार जी अग्रवाल के द्वारा ये सारा कुछ उपलब्ध करवाया गया है। हम उनको स्मरण भी कर रहे हैं और उन्होंने जीवन में जो मूल्य स्थापित किए, उन मूल्यों पर आज का मेडिकल स्टाफ चलते हुए, उन नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए लोगों की सेवा करे। ये प्रतिमा हमेशा मेडिकल स्टाफ को ये प्रेरणा देती रहेगी। थैंक यू सर। आ जाओ मैम, मैम सामने आ जाओ मैम सामने ही। थैंक यू। यमुनानगर नागरिक अस्पताल के प्रांगण में आज के कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया जी, अन्य सभी डॉक्टर साहबान, स्टाफ के मेरे मित्र और दूर पास से आए हुए सभी प्रतिष्ठित जन, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय डॉक्टर विजय दहिया सीएमओ महोदय ने लिया कि अपनी प्राचीन परंपराएं, प्राचीन ज्ञान का भंडार, अपनी धरोहर, जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए जो ज्ञान का भंडार समाज को दिया, उनको आज स्मरण किया जाए, याद किया जाए। और महर्षि शिशु जी के बारे में डॉक्टर विजय दहिया जी ने बड़े विस्तार से बताया है और अपना इतिहास, अपने देश के जो महापुरुष हुए हैं, संत पुरुष हुए, जो उन्होंने ज्ञान बांटा, जो उन्होंने परंपराएं बनाई और जिन परंपराओं पर चलने के लिए समाज को उन्होंने प्रेरित किया, उनको समाज के लोगों के ध्यान में लाना हमारा सबका कर्तव्य है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से महर्षि शिशु जी का नाम जिन्होंने नहीं सुना, उन्होंने पहली बार सुना और उनकी प्रतिमा को भी उन्होंने देखा। आज से बहुत समय पहले जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे खगोल शास्त्रियों ने, हमारे वैद्यों ने समाज के थे और 108 विषयों पर दुनिया भर के, विश्व भर के बालक बालिकाएं, विद्यार्थी, ऐसा है कि मैंने सर की रिक्वेस्ट तो कहा भी थी, उसके ऊपर चर्चा भी हो गई। मैं गया था राजीव अरोड़ा को मिलने के लिए, वो कोरोना के वक्त में मिल नहीं पाया मैं।
मैं खुद गया था के घर देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि महर्षि सुश्रुत जी ने पूरे विश्व को सर्जिकल प्रोसीजर की एक नई दिशा दी है और उनकी एक प्रतिमा जो है मेलबॉर्न में भी रॉयल कॉलेज में ऑफ सर्जन्स में लगी हुई है। तो हम सिविल हॉस्पिटल में हमारे बीच में जो ये चौराहा था, इस पर विचार किया गया कि यहाँ पे क्या चीज़ लगाई जाए। तो सबसे पहले यही ध्यान आया कि अपनी पुरानी प्राचीन धरोहर जो है हमारी, कि कैसे हमारे ऋषि मुनि आचार्य जिन्होंने इस चिकित्सीय पद्धति को आरंभ किया और पूरा विश्व उसके पीछे पीछे चला, तो क्यों ना उनकी मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाए। इसमें लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से श्री महेंद्र अग्रवाल जी सामने आए, इन्होंने ये मूर्ति तैयार कराई और PWD के सहयोग से हमने आज यहाँ इसके बिल्कुल चौराहे पर ये मूर्ति स्थापित की है। बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं आज भी, जैसे हमारे जो बर्न के केसेस हैं उसकी डिवीज़न 4 कैसे होती है, ये महर्षि सुश्रुत जी ने पूरे विश्व को ये ज्ञान दिया। उनको 4 तरीके के बर्न्स में कैसे बांटा जाए, किस तरीके के कई तरीके के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो ड्रेन उसका पस ड्रेन का कार्य था, चाहे दूसरे कार्य थे, जो आज की डेट में भी लोग जो हैं चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में सर्जिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि जो इतिहास में जो मॉडर्न इतिहास में भी लिखा है कि लगभग 1700 कुछ 96 का एक लिटरेचर है, नेचर मैगजीन जो है, उसमें जो फ्लैप राइनोप्लास्टी में जो फ्लैप लगाया जाता है, जहाँ से हम फोरहेड से एक फ्लैप निकालते हैं, वो भी इंडियन फ्लैप के नाम से जाना जाता है और उसकी शुरुआत भी महर्षि सुश्रुत जी ने की थी। तो हमारी आने वाली जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उनको उन महान कार्य का पता लगे और उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बने और हम अपनी पुरानी धरोहर को संजोएं। इसी प्रयास में आज ये यहाँ पे एक मूर्ति लगाई गई है। जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, पास से निकलेंगे, इनके बारे में जानेंगे। आप इसके बैक पे हमने इनके बारे में थोड़ी इस तरह चर्चा भी एक थोड़ा डिपिक्ट की है। तो इससे मुझे लगता है कि हम अपनी धरोहर को सहेजने में कामयाब होंगे, इसलिए इस मूर्ति की आज यहाँ स्थापना की है।